अब हम इससे अगला जो अवतरण है उसका वाचन करेंगे और फिर उसकी व्याख्या करेंगे। लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिशि धूम अकुलाने पहचाने कौन काही रे, पहचाने कौन काही रे। पानी को ललात बिल लात जरे गात जात पर पाई माल जाल जात भ्रात तू निभाई रे, भ्रात तू निभाई रे। प्रिया तू पराई नाथ, नाथ तू पराई बाप, बाप तू पराई पूत, पूत तू पराई रे, पूत तू पराई रे। तुलसी बिलो की लोग व्याकुल बिहार कह ले 10 शीश, अब 20 चक चाही रे, 20 चक चाही रे। लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिशि, यानी आग की जो लपटें थी वो बड़ी भयंकर थी। कैसी थी कि मानो ज्वाल का, उसका आग का एक समूह इकट्ठा होकर के लंका का दहन कर रहा है। चहुं दिशि चारों तरफ, चारों तरफ वो आग का समूह ही बहुत भयंकर रूप में दिखाई दे रहा था। धूम अकुलाने पहचाने कौन काही रे, और धुआं, क्योंकि वो आग जो जल रही थी उससे जो धुआं निकल रहा था वो उस धुएं में लोग व्याकुल हो रहे थे, क्योंकि धुएं में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो परेशान थे कि हम किस तरह एक दूसरे को पहचान करके उससे बात करें, उसे कुछ अपना दुख कहें। कोई पहचान में नहीं आ रहा था। तो क्या हो रहा था, पानी को ललाट, और पानी की उन्हें इच्छा हो रही थी, ललचा रहे थे पानी के लिए। ललाट ललचाना यानी पानी की आवश्यकता थी, प्यास लग रही थी। बिललात, और उसमें बहुत ही व्याकुल हो रहे थे, बेचैन हो रहे थे प्यास के मारे। जरे गात जात, और उस आग से उनका गात, उनका शरीर जला जा रहा था। और इस दशा में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। और वो क्या कह रहे थे, परे पाई माल जात, कि वो नष्ट होने को हो रहे हैं, पाईमाल समाप्त होने को हो रहे हैं, जल करके समाप्त हो जाएंगे। ऐसा सोच करके वो एक दूसरे को कह रहे हैं कि भ्रात तू निभाई रे, के हे भैया मुझे तू बचा इसी तरह से। लेकिन बचाने का कोई तरीका दिखाई नहीं दे रहा था। प्रिया तू पराही, नाथ तू पराही, बाप तू बाप। प्रिया कौन, पति जो है वो पत्नी से कह रहा था कि प्रिया तू पराही, तुम भाग जाओ, पराही में भाग जाओ, कि तुम भाग जाओ, इस आग में से निकल करके कहीं भाग जाओ। नाथ तू पराही, और पत्नी जो है उसकी उससे कह रही थी अपने पति को कि पति जी तुम भी यहाँ से भाग जाओ। यानी पति पत्नी से, पति पत्नी पति से, दोनों एक दूसरे कह रहे थे कि तुम यहाँ से भाग जाओ। पराई बाप, बाप बाप तू पराई, और बाप कह रहा था कि पुत्र को अपने कि बेटा भाग जाओ। और पूत पिताजी से कह रहा था कि पिताजी भाग जाओ। इस तरह एक दूसरे को कह रहे थे सब कि तुम यहाँ से भाग जाओ किसी तरह से। तुलसी बिलो की लोग, तुलसीदास जी कहते हैं
कि इस बात को देख करके लोग बहुत व्याकुल हो रहे थे। व्याकुल विहार कहें, यानी वो बिल्कुल जब विहार हो रहे थे उसमें और व्याकुल हो रहे थे, बेचैन हो रहे थे, तो वो कहते हैं दुखी होकर के रावण को कहते हैं, क्या कहते हैं रावण को कि ले 10 शीश, अब 20 चक चाहिए। 10 शीश कहते हैं रावण को, चक नेत्र। 10 शीश का मत तात्पर्य है कि 10 जिसके सिर हों। रावण के कितने सिर थे बताते हैं कि 10 थे। तो उन 10 ही शीश थे, 10 ही मुंह, और उसके हिसाब से ही उनके सारे अंग होंगे। उन 10 मुंहों पर आंखें कितनी होंगी? जब एक मुंह पर 2 आंखें होती हैं तो 10 पर होंगी 20। तो वो कह रहे हैं कि अरे रावण लेलभ्यम, अपनी आँखों से, अपनी 20 आँखों से अब इस दृश्य को देख। ये जो अग्नि इस लंका को फूंक रही है, इसका दहन कर रही है लंका का, इस दृश्य को अपनी 20 आँखों से देख। पहले तू मानता नहीं था और अब ये परिणाम तेरे सामने आ गया। तो इस प्रकार इसमें वर्णन किया गया है और इसमें उसका प्रसंग लिखेंगे कि भाई लपट कराल वाले यहाँ से कि जिस समय हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई तो वो लंका का दहन कर रहे हैं, लंका में हर स्थान पर लगा रहे हैं उस आग को, जिससे वहाँ के लंकावासी सभी परेशान हैं, दुखी हैं। वो दुखी होकर के रावण को कह रहे हैं कि अब इसके परिणाम को देख। ये प्रसंग इसका, और इसका जो इसमें भाषा ब्रज भाषा है, काव्य सौंदर्य में इसके लिखेंगे, और अलंकार अनुप्रास और प्रसन्न और विप्सा, रस भयानक है और छंद घनाक्षरी, और इसमें बड़ा सुंदर उस समय का वर्णन उन्होंने किया। अब हम इससे अगला जो चौथा अवतरण है उसका वाचन करेंगे और उसका फिर भावार्थ करेंगे। बिथी का बाजार प्रति अटनियगार प्रति पंवरी पगार प्रति बानर बिलोकिए, बानर बिलोकिए। अध उर्ध बानर विदिशी दिशी बानर है, मनहु रहो है भरी बानर तिलोकिए, बानर तिलोकिए। मुंदे आँख सिए में उघारे आँख आगे ठाड़ो, दाई जाई जहाँ तहाँ और कोई को किए, और कोई को किए। लेहु अब लेहु तब को न सिखायो मानो, सोई सतराई जाही ताही ताही रोकिए, ता जाही ताही रोकिए। इसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बीथी का बाजार प्रति, बाजार की हर एक गली में, अटनी अगार प्रति, और प्रत्येक घर में और प्रत्येक अटारी पर, पंवरी पगार प्रति, हर दरवाजे पर और हर दीवार पर, बानर बिलोकिए, बंदर बंदर देखिए, बिलोकिए देखिए, सब जगह बंदर बंदर दिखाई दे रहा है। अध नीचे, उर्ध ऊपर, बानर। नीचे देखते हैं बानरी बानर हैं, ऊपर देखते हैं बानरी बानर दिखाई देते हैं। विदिशी दिशी बानर हैं, और सब दिशाओं में
बानर ही बानर भर रहे हैं, जो लंका को दहन कर रहे हैं। मानहु रहो है भरी बानर तिलों की। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि मानो तीनों लोगों में, तिलों के अर्थ है तीनों लोगों में बानर ही बानर भर गए हैं। मूंदे आंख किए में, अगर आंख मूंदते हैं तो बंदर हमारे हृदय में दिखाई देते हैं। उनका जो नज़ारा है जैसा बाहर दिखाई देता है, ऐसा ही हृदय में दिखाई दे रहा है। उघारे आंख आगे ठाड़ो, ठाड़ो मैंने खड़े, उघारे खोलने पर। और अगर आंख खोल करके देखते हैं तो बंदर सामने खड़े दिखाई देते हैं। इस प्रकार सब जगह बानर ही बानर दिखाई देते हैं। धाई जहाँ तहाँ और कोई किए को किए, और लोग जो हैं इधर उधर जहाँ समझ में आ रही है उधर की तरफ ही भागे जा रहे हैं। और इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं सिवा भागने के, और उनके पास कुछ करने के लिए कोई चारा नहीं है। लेहू अब लेहू तब को न सिखायो मानो। और वो कह रहे हैं दुखी होकर के रावण को या उन लोगों को जो पहले उनकी बात को नहीं मानते थे, उन लोगों को कह रहे हैं कि लो लेहू अब लेहू, कि लो अभी इस परिणाम को भुगतो। जो ये लंका का दहन हो रहा है, अब लो ही परिणाम इसे भुगतो, इस कष्ट को भुगतो। तब कोई न सिखायो मानो। और जब हम पहले सिखाते थे, बताते थे कि ऐसा मत करो, और इसे सीता जी को जो रावण यहाँ चुरा करके लाया है इसको वापस कर दीजिए सम्मान के साथ, वरना इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तब क्या होता था, सोई सतराई जाई 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 रोकी। और जिसे किसी को भी हम रोकते थे कि ये ऐसा काम न कर कीजिए, तो वो ही चिढ़ जाता था, सतराई चिढ़ जाता था कि ये इतनी ऐसी बात क्यों कह रहा है, इस बात से वो चिढ़ जाता था। तो लेकिन अब इस परिणाम को देख करके अब इन्हें पता चल रहा है कि ये इसका परिणाम कितना भयंकर है, ये इसका भावार्थ है। तो इसमें भी वही लंका दहन के समय हनुमान जी जो कार्य कर रहे हैं वो लंका वासियों को किस प्रकार दिखाई दे रहा है और वह अपनी क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं, ये बात बताई गई है। इसका प्रसंग हो जाएगा। इसका काव्य सौंदर्य भाषा इसमें ब्रज भाषा है, और अलंकार अनुप्रास विप्सा और उत्प्रेक्षा, रस भयानक है और छंद घनाक्षरी है। इस प्रकार इसमें इस अवतरण में बड़ा ही अच्छे ढंग से तुलसीदास जी ने उसका दृश्य, जो लंका दहन का दृश्य था, वो बड़े सुंदर शब्दों में इसका वर्णन किया है। ये कवि की विशेषता है। तो अब हम ये जो प्रसंग है इसकी समाप्ति होती है, और आप सब लोगों का परमात्मा कल्याण करे, और इस भावना के साथ हम इस प्रसंग को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।